प्रॉब्लम है। अच्छा देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है। अच्छा देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की क्लास हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था ना, उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे एक मरतबा, ठीक है। और क्योंकि हमारी मेन क्लास है प्रोडक्ट सोर्सिंग और हंटिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमें पसंद आ जाती है, जिसको हम हंट कर लेते हैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। क्राइटेरिया हम कैसे चेक करते हैं कि प्रोडक्ट की हम सेल भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट A to Z जो हमारा क्राइटेरिया वो सब मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो मैच होने के बाद अब प्रोडक्ट हमें पसंद आ गई है कि ये प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। अब सेल करने के लिए हमें सस्ते में कहीं से खरीदना भी पड़ेगा, तो खरीदते कहाँ से हैं, कैसे मिलते हैं, वो तरीके बताऊंगा, ठीक है। मजा आ रहा है? तो चलते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपकी तरफ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? बताते रहना साथ साथ। जल्दी जल्दी बता दें, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, इसको ऑफ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे आया, अमेज़ोन का पेज ओपन किया, कोई भी एक प्रोडक्ट जो आप लोग को अच्छी लगी हो, ठीक है, आपने वो पहले देखनी है। जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, ये वाली, ठीक है, मुझे अच्छी लगी है, इसमें सेल्स भी अच्छी हैं और इसकी प्राइस वगैरह भी सब अच्छी है, ठीक है। इसमें अमेज़ोन खुद भी सेल नहीं कर रहा। ब्रांड का नाम है 3M मेडिकल, ब्रांड खुद भी सेल नहीं कर रहा, ठीक है। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसको सेल करूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसको सेल करूँ। तो इसको सेल करने के लिए हम किस तरीके से इसको सोर्स निकालेंगे? अर्न करने के बाद जो प्रोडक्ट हम खरीदे कहाँ से, उसकी
वो सप्लायर तलाश करना जिनसे हम खरीदेंगे, जिससे हम खरीदते हैं उसको सप्लायर कहते हैं। सप्लायर तलाश करना इसको कहते हैं सोर्स करना। प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, हमने हंटिंग कहते हैं सिलेक्शन को, हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली। अब उसकी सोर्स कहाँ से तलाश करनी है? सोर्स तलाश करने को कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है। उसके उसमें सप्लायर तलाश करने को कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है। सोर्सिंग कैसे करनी है मैंने आपको बताया था, क्योंकि बहुत सारों की स्क्रीन रुक रही थी, उनके नेट का मसला था, तो इस वजह से दोबारा सारी एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने ये जो प्रोफाइल बनी हुई है ना, यहाँ आके आपने करना है ऐड क्रोम प्रोफाइल, न्यू प्रोफाइल, ठीक है। ऐड क्रोम न्यू प्रोफाइल आपने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसको किसी अपना न्यू अकाउंट बना के कर रहे हो तो ठीक है, या स्टे साइन आउट भी कर सकते हो, ठीक है। स्टे साइन आउट पे आप यहाँ पे लिख दें ऑनलाइन आर्बिट्राज OA, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी बनाई हुई थी, इस वजह से मैं यहाँ वो लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि उनके साथ बनूं। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ये लिखने के बाद आप क्रोम वेब स्टोर में जाओगे, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। वेब स्टोर में हमने इसको ओपन किया। यहाँ आपने वही वाला VPN डाउनलोड करना है जो मैंने आपको एक्सटेंशन लिखवाई थी, ठीक है। उसका नाम था ब्रोसिक, BROWSISEC, ठीक है। आपने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है, ठीक है। ये देख लो, ये वाला VPN आपने ऐड टू क्रोम करके ऐड एक्सटेंशन कर लेना है। ये तो आपका तरीका आता है, पहले आपने वो वाले एक्सटेंशन डाले हुए, ठीक है। अच्छा, ये प्रोफाइल अब हमारी रेडी हो गई। अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमें प्रोडक्ट मिली हुई थी ना, जो प्रोडक्ट हमें मिली हुई थी जिस तरह ये है, हमने क्या करना है, इसका जो ये टाइटल है इसको डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है। इस पूरे टाइटल को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस पूरे टाइटल को हमने कॉपी किया, Ctrl+C से करते हो या ऐसे मैनुअल कॉपी करते हो, आपकी मर्जी। आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इस वाली प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं रखना, ये अलग ये अलग। इस वाले प्रोफाइल में आए, यहाँ आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो हमारे पास सामने सप्लायर आ रहे हैं ना, ज्यादातर ये पाकिस्तानी है, ठीक है। ज्यादातर पाकिस्तानी है। देखो यार RS हम चाहते हैं कि हमें US के सप्लायर मिले, हम US में काम कर रहे हैं तो US के सप्लायर मिले, तो उसके लिए हम VPN लगाते हैं, अपना IP चेंज करते हैं, ठीक है। VPN को मैंने पिन कर दिया। VPN कैसे ऑन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद इसको एक्सेप्ट किया, स्टार्ट VPN, ठीक है। स्टार्ट VPN पे इसको यहाँ पे आके मैं चेंज कर दूंगा और यहाँ करूँगा यूनाइटेड स्टेट। अगर हम US में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर आकर जो VPN मैंने वो जो डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी की हुई थी ना, अब आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। अब देखो आपके सामने जो जितने भी सप्लायर आएंगे तकरीबन वो USA के ही आएंगे, सही है। अब देखो यहाँ पे सेल हो रहा है कितने का, 29 का, सही है। तो हमें ये मिल रहा है कितने का, 15 का, 14.72 का हमें मिल रहा है एक, सही है। साथ साथ और भी सप्लायर हम घूमते हैं, यहाँ पे हमें 15.75 का मिल रहा है, 15.94 का भी मिल रहा है। चाहे इसके पास भी देखते हैं, ये बहुत सारे इसलिए खोल रहा हूँ कि अक्सर ये आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, खोलने के बाद पता चलता है आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। इस वजह से मैं पहले से ही बहुत सारे देख रहा हूँ। देखो हंटिंग का सबसे अच्छा तरीका यही है, बार बार बता रहा हूँ, इस तरह आपको बहुत सारी प्रोडक्ट मिलेंगी। ठीक है, ये मैंने कुछ लिंक ओपन किए हैं, अब एक इनको बारी बारी चेक करता हूँ।
ये मुझे दे रहे 14.72 का, ठीक है, ये 14.72 का दे रहे। देखते हैं प्रोडक्ट सेम है। आपने ये वेट जरूर चेक करना है, यहाँ पर है 283.5 जी, सही है, 283 ग्राम है ये, ठीक है। हम अपनी प्रोडक्ट को देखेंगे, ये भी कितने है, 283 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है नेट वेट 10 ओजी, तो हम यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी नेट वेट 10 ओजी। बाकी ये सारे इसकी डिटेल पढ़नी है। यहाँ पर ये कह रहे हैं 0.63% है, पेरियोमेड है और क्लोराइड है, और ये सारी चीजें एक एक चीज आपने पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट भी सेम वही है, सही है। अच्छा, ओरल राइस है, राइन्स है, तो ये ओरल राइन्स है, ठीक है। 3M की प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी ये इसी ब्रांड की प्रोडक्ट है, तो सेम प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। हमें मिल रही है 14.72 की, ठीक है, 14.72 की। अब यहाँ पर हम पहले चेक करते हैं, अगर हमें ये 14.72 की मिल जाए, सही है, 14.72 की, यहाँ हमें मिल रही है 14.72 की, सही है, समझ गए। और यहाँ ये हमने लगा, ये कैलकुलेटर है, इससे हम चेक कर सकते हैं। देखो इसको पहले हटा दो, कैलकुलेटर के बारे में समझा दो। ये कह रहा है ये FBA कैलकुलेटर है। अगर आप Amazon FBA करना चाह रहे हो तो ये कैलकुलेटर यूज करो। आपने कितने की बेचनी है वो प्राइस लिखो। हम इसको बेचेंगे 29 की, सही है, मैं 29.30 हटा रहा हूँ, हम इसको बेचेंगे 29 की, तो मैंने ये लिख दिया। ये कह रहा है कितने की आपको मिल रही है वो लिखो, तो हमने लिखा 14.72 की हमें मिल रही है, ये भी लिख दिया। कह रहा है शिपिंग फ्री है, तो शिपिंग विपिंग हम लोग तो अदर कॉस्ट में वो डालेंगे, ठीक है। तो अदर कॉस्ट में मैं डाल दूंगा $1। किस चीज का, प्रेप वालों का। प्रेप किसे कहते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है। तो समझ गए, ये हमारी फाइनल कॉस्ट हो गई, 14.72 की हमें मिल रही है, $1 अदर कॉस्ट हो गई, हमें पड़ गई 15.72 की। Amazon अपने चार्जेस ले रहे हैं, Amazon कह रहा है आप लिस्ट कर रहे हो 4.35 की रेफरल फीस मैं लूंगा, इसके बाद अगर मेरे से शिपिंग वगैरह करा रहे हो तो 4.76 इसके लूंगा, 0.02 इसके लूंगा, मतलब Amazon ऑलमोस्ट $9 Amazon लेके जा रहे हैं, सही है, अपनी फीसेस वगैरह। तो अब हमें कितने की पड़ गई, सारी वो लगाने के बाद, फीसेस लगाने के बाद ये बता रहे हैं कि आपका नेट प्रॉफिट है 4.11 पर यूनिट। अगर आप $15 लगा रहे हो, $16, तो आपको क्या $4 का प्रॉफिट आ रहा है, सही है। एक यूनिट पर आपको $4 का प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप 10 यूनिट सेल करते हैं तो $40 का प्रॉफिट आएगा। अगर आप 100 यूनिट सेल करते हैं तो आपको $400 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें मिल गई, ठीक है। अब एक चीज, अदर कॉस्ट में मैंने प्रेप जो का जिक्र किया, प्रेप क्या होता है, प्रेप की कॉस्ट मैंने क्यों जिक्र किया, ठीक है, नोट करो। 3PL सर्विस और प्रेप किसे कहते हैं, ठीक है, अपने पास नोट करो। 3PL व्हाट इज प्रेप सर्विस, ठीक है, अपने पास नोट लिख लो। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं। अच्छा, ये क्लास आगे की है तो मैं आपको अभी, आप सिर्फ सुने, फिर बाद में मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, व्हाट अपने पास नोट करो, 3PL किसे कहते हैं और प्रेप सर्विस किसे कहते हैं। 3PL ही को प्रेप भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये समझा रहा हूँ कि ये होता क्या है, उस दिन भी आपको समझाया था, ठीक है। हाँ हमजा भाई अपना माइक ऑफ कर दे। अच्छा, हमने क्या किया, यहाँ पर आए, शायद मैंने लिखा भी होगा, डिलीट ना किया, उस दिन लिखा था ना, दोबारा लिख लेते हैं, चलो इसमें पेंट है तो कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा।
ये हो गया सप्लायर, ये हो गया अमेज़न। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अब देखो एक तरीका ये है कि हम प्रोडक्ट खरीदें। आपको नजर आ रहा है ना, स्क्रीन सबको नजर आ रही है, जल्दी जल्दी बताएं। देखो बहुत मेन चीजें बता रहा हूँ, ये लोगों को ज्यादा पता नहीं होता, ठीक है, तो ये चीजें समझना जरूरी है। एक होता है सप्लायर जिससे हम माल खरीदते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारा हमने इससे सोर्सिंग की है, ठीक है। सप्लायर जिससे हमने चीजें खरीदनी है और अमेज़न पे बेचनी है, फिर है अमेज़न जहां हमने बेचनी है। सप्लायर जिससे हमने खरीदनी है, फिर अमेज़न जिससे हमने बेचनी है। अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं ना, तो यहाँ से खरीद के डायरेक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं भेज सकते क्योंकि इलीगल है। अगर भेजेंगे तो मसला होगा। सप्लायर की जो ये नाम है ना, अब हम इससे खरीद रहे हैं, ठीक है, इस डीडीएस डेंटल सप्लाई, ठीक है, हम इससे खरीद रहे हैं। अब अगर डायरेक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में भेजेंगे, अमेज़न कहेगा कि प्रोडक्ट कौन से ब्रांड की है, 3M SP की, ठीक है, 3M की, 3M मेडिकल ब्रांड का नाम है। अमेज़न कहेगा प्रोडक्ट 3M मेडिकल की है। हमारे पास कहाँ से आई है, डीडीएस डेंटल सप्लाई से, पैकिंग इसकी है। वो समझ जाएगा कि आप 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इसको कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज को 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। समझ आ रहा है, वो समझ जाएगा कि आप 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इस तरह आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। वो आपको कहेगा कि इनवॉइस लेके आओ, आपने कहाँ से खरीदी है, सही है, तो आप फंस जाओगे। समझ आ रहा है। तो हम कभी भी ऑनलाइन आर्बिट्राज में सप्लायर से खरीद के डायरेक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं भेजते, क्योंकि अगर हम यहाँ से भेजेंगे तो इसकी पैकिंग वगैरह चेंज नहीं होती, सही है। अगर पैकिंग वगैरह चेंज नहीं होती, सही है, तो हमारे लिए फिर मसला हो सकता है, सही है। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक मिनट इसको यहाँ पर पहले 3PL सर्विस लेते हैं, 3PL, ठीक है, 3PL। 3PL का मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से माल लिया अमेज़न से, यहाँ सप्लायर से हमने खरीदा, हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है। इनको हमने कहा, इनका क्या काम होता है पीएल वालों का, ये यूएस में बहुत सारे ने बनाए हुए हैं, ठीक है। जिस तरह जब भाई अभी जो आए हैं ना, ये यूएई में रहते हैं। अगर कोई यूएई में काम कर रहे तो सप्लायर से डायरेक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं भेजेगा, सही है। हमजा भाई से बात करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप उस प्रोडक्ट के पैकिंग भी चेंज करेंगे, आप उसको वाइट लेबलिंग करेंगे, बिल्कुल वाइट शॉप है ना उसमें पैक करेंगे। अमेज़न जो हमें स्टिकर देगा, जो हम लिस्टिंग करते हुए बनाते हैं, उसको कहते हैं SKU लेबल, वो हमें देगा, वो भी आपने इसके ऊपर लगाने हैं। और जब बॉक्स रेडी हो जाएंगे ना, उसके ऊपर भी स्टिकर आपने लगा देना है। फिर आपने क्या करना है, अमेज़न के वेयरहाउस में शिप करा देना है, सही है। हमजा जो है ये 3PL वाले, सही है, हमजा क्या करेगा, हमजा ने इसको पैक भी करना है। यहाँ से ये आया, सबसे पहले पैकिंग चेंज करनी है, चेंज करने के बाद उसको पैक करना है। स्टिकर जो इसको देंगे, वो जो बार कोड होता है वो उसके ऊपर लगाना है, फिर अमेज़न के वेयरहाउस में शिप भी कराना है, ठीक है, समझ आ रहा है। अमेज़न के वेयरहाउस में शिप भी कराना है, ये सारा काम हमजा का होगा, ठीक है। इसको कहते हैं, अच्छा फिर इसने यहाँ पे यहाँ तक पूछा, इसको कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। 3PL वालों का ये काम होता है, समझ आ रहा है। 3PL वालों का ये काम है, यहाँ से इसके पास ये चीजें आई, सब कुछ इसकी पैकिंग हटा दी, न्यू पैकिंग करके अमेज़न के वेयरहाउस में भेज दिया, सही है, समझ आ रहा है। अब आप लोग सही तरीके से काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी, समझ आया। अब
टीपीएल किसे कहते हैं? अब मुझे मैसेज करके कोई पूछना चाहते हैं जल्दी जल्दी वो पूछ सकते हैं। 3 मिनट है आपके पास, किसी ने कोई भी सवाल करना है लिख के सेंड कर दे। जल्दी जल्दी अवश्य। मतलब सब ओके है? ओके तो लिख दे, आगे स्टार्ट करें फिर। समझ गए सब ये चीजें? अच्छा, आप कह रहे सोर्सिंग दोबारा से करें, सोर्सिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के बारे में वो सवाल करें। कस्टमर बोल सकते हैं कि लेबल क्यों चेंज? नहीं, कस्टमर तो कुछ भी नहीं बोल सकता। कस्टमर को हम लेबल वही देंगे जो अमेजोन ने दिया। कस्टमर देखो, हमने जो अभी कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचानी ही नहीं है। अभी हम कह रहे हैं हमारी प्रोडक्ट सप्लायर से अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंच जाए, हमारी लिस्टिंग एक्टिव हो जाए। लिस्टिंग एक्टिव होगी, अब आगे कैसे पहुंचाना है वो अमेजोन का काम है। सही है, सारा अमेजोन संभालेगा, फिर हमारा वो नहीं है। वो जो प्रोडक्ट पे हम लोग स्टिकर लगा रहे हैं ना, लेबल, वो सिर्फ इसलिए है कि जाहिर बात है इस प्रोडक्ट को बेचने वाले कितने हैं? 10 बंदे। अब मेरे भी 10 यूनिट चले गए, अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि जुनेद की है? सही है। वो जो हमारा बार कोड होता है ना, अमेजोन हमें देता है अपनी प्रोडक्ट पे लगाओ, अमेजोन वो नया बना के देता है, अमेजोन फिर उसको चेक करता है, सही है, स्कैन करते हैं, उससे पता चल जाता है कि जुनेद की प्रोडक्ट है, तो मेरी प्रोडक्ट फिर अलग से उसमें स्टोरेज में रखी जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है? वेयर हाउस में अलग जगह पर स्टोरेज की जाती है। अब समझ आया किसी? अच्छा, इसके अलावा अब हम और प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ये एक हमें मिल गई। सही है, अब आपने क्या करना है, आपने एक शीट बनानी है। पहले शीट बना ले, फिर उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट निकालते हैं। इसको भी सेव कर लेते हैं अपने पास, इसको कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। अच्छा, अब क्या करें, मैंने आपको शीट दी थी, अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग शीट, ठीक है, यही है, शायद यही है, हाँ यही। देखो, इसमें आपने क्या करना होता है, इन सबको अब मैं हटा रहा हूँ। अब आपने साथ सोर्स भी करनी है, और कम से कम जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, मंडे को, मंडे को क्लास होगी, ट्यूसडे को नहीं हो सकती इस बार। सही है, मेरे जो कॉलेज में स्टूडेंट है ना, उनका पेपर है नेफ्टिक की तरफ से। ट्यूसडे को मैं दोपहर में बिजी हूँ, रात तक ही वहाँ पे होना, फिर बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की टीम आती है। सही है, अब देखो ये हमारी शीट है, अब हमने इसको फिल करनी है। अब क्या है, आपने सबसे पहले एसिंग कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इसको फिल कर दिया। देखो, एक प्रोडक्ट आपको फ्री में दे रहा हूँ, कोई क्लाइंट मिल जाता है आप उसको ये प्रोडक्ट दे दो। सही है, ये मैंने दी भी है क्लाइंट को, ये एक प्रोडक्ट आपको फ्री में गिफ्ट मिल रहा है, ऐसे समझे। कोई क्लाइंट मिले आप उसको दे दो, उसकी सेल्स इस पे तेजी से आएगी, 600 प्लस इसमें सेल्स है। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी सेल आएगी और उसको बहुत अच्छा ये प्रॉफिट बना के देगी प्रोडक्ट। एक हो गया। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, इसका सोर्स लिंक डालना है। सोर्स लिंक कैसे डालेंगे, आपने यहाँ पर आकर सिर्फ ये जो यहाँ नजर आ रहा है ऐड टू कार्ट, इस जगह पे रहना है। ठीक है, यहाँ रहकर आपने एक बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर देना है। ठीक है, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। समझ आ रहा है कैसे? एक बार आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कॉपी कर दिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ है, आपने यहाँ पर आकर डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये एक बार क्लिक करेंगे ऐसे होगा, 2 बार क्लिक करेंगे इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे रेटिंग डालनी है। सोर्स भी हमारे पास मिल गई, अब रेटिंग, रेटिंग है इसकी 4.8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4.8। इसके बाद है सेलर, इसमें कितने हैं, तो हमने देखा इसमें 10 सेलर है, अभी मैंने देखा है ना,
तो हमने कहा मंथली सेल्स कितनी है, वो भी हमने देखी है कि 600 प्लस सेल है, ठीक है। ये तो अब आप लोग को याद हो गया होगा, यहाँ लिखा हुआ है मंथली सेल्स रेटिंग 4.8, 10 सेलर इसमें बैठे हुए हैं, सही है। और अगली चीज, अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा है, तो हमने इसको 29 का सेल करना है, जो अभी हमने देखा है, ठीक है। हमें कितने का मिल रहा है, तो हमने इसको देखा 14.72 का। शिपिंग इसकी फ्री है, मैंने चेक की हुई है, ठीक है। वो फिर आगे आपको दोबारा शिपिंग वगैरह भी बताऊंगा। प्रेप सर्विसेज, प्रेप की कितने चार्जेस होंगे, तो हैजमेट प्रोडक्ट है तो मैं इसका $1 लगा रहा हूँ, ठीक है। वैसे 0.70 होता है, लेकिन हम $1 लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा वैक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो जाए तो $1 ही हो जाए, ठीक है, ताकि बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा, आईपी इशू तो कोई नहीं है, वो हम सेलर ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आके चेक किया, इसमें आईपी भी कोई नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट इसमें कितना आ रहा है, हमने देखा था हमें $4 का प्रॉफिट आ रहा था, सही है, $4। और आरओआई कितना आ रहा है, 28% आरओआई आ रहा है। आरओआई सब जानते हैं या बताऊं, तो दोबारा बता देता हूँ। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आरओआई मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम $10 लगा रहे हैं, 10 की चीज खरीदी है, बेची 13 की है, हमें $3 का प्रॉफिट आया। एक चीज हमने 10 की खरीदी, टोटल हमें 10 की पड़ी, सारे चार्जेस वाले, उसमें हमें $3 का प्रॉफिट आ रहा है, सही है। तो 10 की 30वां हिस्सा हमें मिल रहा है, 3%, 30% हमें आ रहा है। तो मतलब अगर $3 का प्रॉफिट आ रहा है 10 में से, तो ये हमारा आर ओ आएगा 30, आर ओ आई आएगा 30%, मतलब जितने लगा रहे हैं उसका कितना परसेंट हमें वापस मिल रहा है, सही है। जिस तरह हम कहते हैं ना 10 का डबल, अगर 10 लगाए और 20 मिल रहा है, तो मतलब हमारा आर ओ आई 100 है, सही है। अगर हम कह रहे हैं 10 लगाए और हमें 5 मिल रहे हैं, तो आर ओ आई हमारा कितना होगा, 50%। 10 लगा रहे हैं 4 मिल रहा है, आर ओ आई हमारा होगा 40%, ठीक है। इसी तरीके से आर ओ आई खुद कैलकुलेटर बता देता है, सेलर एम भी बताता है, यहाँ पे बता रहा है 24, ठीक है। अच्छा, सेलर एम पे से 24 आ रहा है, बीच में और फीसेस वगैरह मैंने इस पे वो डाले हुए सेलर एम, ठीक है, मैंने इसकी सेटिंग ऐसे की हुई है। और यहाँ पर इसका प्रॉफिट आ रहा है $4, आर ओ आई 27 आ रहा है। अदर कॉस्ट वगैरह सब मेंशन करने के बाद ये देखो, यहाँ आर ओ आई खुद बता रहा होता है कैलकुलेटर, 28 आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया आर ओ आई 27 लिख देता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो ये शीट मैं आपको दोबारा सेंड करूंगा, अभी याद दिला देना, ठीक है, मुझसे भूल जाता है। और सेंड कर रहा हूँ, और मेहरबानी करके 1-2 प्रोडक्ट हंड करके सेंड, मुझे भी सेंड कर देना, सही है। अच्छा, अब हम बाकी प्रोडक्ट हंड करते हैं। यहाँ पे मैं आया, यहाँ आने के बाद देखो अब एक प्रोडक्ट मिल गया, इससे बाकी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ अदर सेलर्स में आया, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर जो न्यू सेलर है, देखो ये न्यू सेलर है, ठीक है, 4 रेटिंग है, रेटिंग जिसके 5 से कम हो, 10 से कम हो, न्यू सेलर होता है। मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इसकी 23 प्रोडक्ट मेरे सामने है, ठीक है। ये वाली तो मेरे पास है, और मैंने निकालनी है, इसको छोड़ देते हैं। ये प्रोडक्ट चेक करते हैं, $12 की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हमें इसमें प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसको ओपन कर दिया। अच्छा, दोबारा इसको छोड़ दें, इसकी सोर्स नहीं मिल रही है, मैंने चेक की हुई, बाकी मैंने चेक की हुई है, ठीक है। तो पता नहीं मैंने इसमें हंटिंग की हुई है इस सेलर की, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। इस प्रोडक्ट को देखता हूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो सारा बाय बुक्स ये खुद लेके जा रहा है, पूरा कलर है ना,
तो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हो उसमें बाय बुक्स नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, नीचे आए, दूसरा सेलर देखा, एक एक करके सारे सेलर ओपन करने हैं। ठीक है, इसके पास 26 प्रोडक्ट पड़ी है, पहली पहली प्रोडक्ट है 800 से प्लस सेल है, 20 की है, हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। ये प्रोडक्ट देखते हैं, पैक ऑफ 2 29 की सेल हो रही है, सही है, पैक ऑफ 2 है, और इसका ग्राम वगैरह ये सब चेक करना है। 6 सेलर बैठे हैं, अच्छा 6 सेलर बैठे हैं, देखते हैं पहले, अच्छी है, 29 की सेल हो रही है। अच्छा, ये हमें मिलनी चाहिए कम से कम 2 पैक 15 के मिलने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको अब चेक कर रहा हूँ, 29 के है ना, 2 पैक हैं, तो 15 के मिले, 13 के मिले, तब प्रॉफिट हमें ज्यादा है, अच्छा आएगा। ठीक है, वरना नहीं आएगा। तो ये जो हमने ओपन किए हुए थे सबको बंद कर देते हैं। हम गूगल में आए दोबारा, ठीक है, यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया। ये प्रोडक्ट तलाश करते हैं, टारगेट पे पड़ी हुई है, देखते हैं कितने की दे रहा टारगेट। ईबे से हमने नहीं लेना, ईबे देखो कुछ नोट कर लो, इसको नोट करो, हमने सोर्सिंग ईबे से नहीं करनी। ईबे खुद ड्रॉप शिपिंग करता है, उसकी प्रोडक्ट जो है वो चाइना वाली होती है। ईबे से हमने नहीं लेना, टीमू से नहीं लेना, TEMU टीमू, सही है, ज्यादा चल रहा, लड़कियों को ज्यादा पता होगा इस चीज का। ठीक है, टीमू से नहीं लेना, ईबे से नहीं लेना, एटसी ETSY, सही है, एटसी से हमने नहीं लेना, मरकरी से हमने नहीं लेना, MERCURI, ठीक है, मरकरी से भी हमने नहीं लेना। और जो सामने आएंगे फिर बताऊंगा। ईबे टिकटॉक शॉप से भी नहीं लेना। ठीक है, टिकटॉक एक शॉप है, हम तो उसको वीडियो बनाने के लिए लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे बकायदा सेलिंग होती है टिकटॉक पे, और बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट सेल होती है। ठीक है, तो टिकटॉक भी अमेजोन की तरह है, तो उससे भी हमने नहीं लेना। अच्छा, सेकंड पेज ओपन करते हैं, अभी यहाँ साथ साथ आएगा। नून से भी नहीं लेना, नून क्योंकि सऊदिया में होता है। ठीक है, यूबाई से भी नहीं खरीदना। अच्छा, 2.7 ये हमें यहाँ पे भी मिल रही है। अच्छा, इसके पास भी मिल रही है, IR के पास, इसके पास चेक करते हैं, इधर भी मिल रही है, दो डैश के पास भी मिल रही है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं 1 बाय 1। अच्छा, ये दे रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट दे रही है 21 की, तो ये हमें महंगी पड़ रही है, इसको बंद कर देते हैं। ये दे रहे 15 की, वहां पे का 2 सेल हो रहा है, तो हम 2 खरीदेंगे तो हमें इसकी पड़ेगी, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं, हमारे काम की नहीं है। ये दे रहे सोल्ड आउट। अच्छा, ये कह रहे मेरे पास स्टॉक नहीं है। ठीक है, ओनली 5 आइटम लेफ्ट इन स्टॉक, तो हमें कम से कम 10 चाहिए होते हैं, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा, ये कितने दे रहे हैं, टेक ऑफ कितने दे रहे हैं, नीचे चेक करते हैं। अच्छा, ये भी सिंगल पैक दे रहा है, 17 का दे रहा है, तो ये भी हमें महंगी पड़ेगी, इसको भी बंद कर। ये पैक ऑफ 3 दे रहा है, कितने की दे रहा है चेक करते हैं, लेकिन है स्पेन का सप्लायर, इस पे हमें बहुत ज्यादा आएगी कॉस्ट वगैरह। हमें दे रहा कितने की है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मिल रही है, तो ये इसकी हमें वो नहीं मिली सोर्स। जो प्रोडक्ट की सोर्स नहीं मिलती उसके पीछे नहीं लगना, उसको छोड़ के नई प्रोडक्ट तलाश करनी है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट तलाश करते हैं, ये भी अच्छी प्रोडक्ट है, ये भी है। चाहिए 94 की है, इसको चेक कर लेते हैं कैमरे को एक बार। इसको मैंने ओपन किया, इसे कॉपी किया। अच्छा, ये पैकअप 5 बता रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर यहाँ पैकअप 5 लिखा हो ना, तो आपने नीचे आके यहाँ चेक करना है। देखो यूनिट काउंट यहाँ 1 बता रहा है। ठीक है, तो ये पैकअप 5 नहीं है, 1 है। यहाँ पे बस तस्वीर में ऐसे ही डाल दिया पैकअप 5, वरना यहाँ पे साफ लिखा हो 1 पैक है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, 94 का सेल हो रहा है,
तो हमें ये मिलना चाहिए कम से कम भी 50 का मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 52-53। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कैमरे का मॉडल कौन सा है, देखो यहाँ 59 का हमें मिल रहा है। कैमरे का मॉडल कौन सा है, चेक कर लेते हैं, ये इस तरह का है। ठीक है, कैमरा स्नैप, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम नोट करके चेक करते हैं, यहाँ हमें मिल रही है। अच्छा, आगे देखते हैं, इसके पास 69 का, ये कोई और है। जाते हैं, यहाँ भी मिल रहा है लेकिन 69 का मिल रहा है। 94 का सेल हो रहा है, हमें कम से कम मिले। देखो ईबे के पास 59 का है, तो इससे हम नहीं लेंगे, ईबे से हमने लेना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ 99 का, अच्छा 69, 70, 69, 55 तक हमें मिले। ठीक है, 55 तक। आपने सारे पेज चेक करने हैं 1 बाय 1। ठीक है, यहाँ पे आए 69, कोई जल्दी नहीं करनी, प्रोडक्ट मिलती है, सही है। ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। ये देखो यहाँ 59 का हमें मिल रहा है, इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, चेक करते हैं, शायद कोई डील मिल जाए। यहाँ पे आए 90 का, अच्छा 190 अलग अलग। अच्छा, इसमें और चेक किया, 199 का आखिरी पेज है, इसमें चेक करते हैं। अच्छा, इसमें हमें ये मिल रहा है, यहाँ 69 का और 69 का हमें ये मिल रहा है, इसमें हमें प्रॉफिट नहीं आएगा। 69 का मिल रहा है, नहीं आ रहा प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको भी छोड़ देते हैं और देखते हैं। अच्छा, एक ये प्रोडक्ट है, इसको भी ओपन करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, 21 का सेल हो रहा है, यहाँ हमें मिलना चाहिए 8-9 का, 12 का हमें एक जगह मिल रहा है। प्रोडक्ट कैसी है, यहाँ पर इस तरह के डॉग बने हुए हैं। ठीक है, डॉग और कैट, तो हमें ये मिलना चाहिए 9 का, 8 का मिल जाए तो इसमें प्रॉफिट हमें आएगा। देखो मैंने आपको कहा था ना, अगर हम 10 प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसमें से सोर्सिंग हमें एक की मिलती है। इस वजह से आपने हंटिंग में भी सुस्ती की है, अब सोर्सिंग में आप लोग को थोड़ी बहुत परेशानी होगी। चलो दूसरी तलाश करते हैं, इसको भी स्किप किया, नीचे आए। आपने प्रोडक्ट जो आपके क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं उन सबको ओपन करना है। ठीक है, इन सबको मैंने एक बार चेक किया हुआ है, तो इस वजह से ये प्रोडक्ट है। अच्छा, ये बड़ी प्रोडक्ट है, इसको छोड़ देते हैं, सही है। इनको चेक करते हैं, इसका मॉडल नंबर है 2981, इसका है, अच्छा 0036 346 00346। ठीक है, ये है प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट, लेकिन इसका बाय बुक्स बहुत अच्छा है, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। हमने इस पे जाना है, इसको मैंने ओपन किया और ये कॉपी किया। ठीक है, तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ पे सेल हो रही है कितने की, 29 की। हमें कितने की मिल रही है, यहाँ $9 की भी मिल रही है। ये इस तरह और भी चेक करते हैं, 9 की मिल रही है, यहाँ पे कितने की मिल रही है चेक करते हैं। यहाँ पे भी है 28, हाँ यहाँ पे भी मिल रही है।
7 की मिल रही है, 9 की मिल रही है, 9 की मिल रही है। इसके बाद बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है, यहाँ पे भी है। तो ये सारे हमारे सोर्स आ गए, देखो कितने सारे सोर्स मिल गए। ये प्रोडक्ट है ना सिक, इसके ऊपर लिखा हुआ है 6 152 mm टाइप 27। अपनी प्रोडक्ट भी चेक करते हैं। 6 150 mm टाइप 27, 152 150, तो थोड़ा चेंज है, ये इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, सेम होनी चाहिए। तो हम बताते हैं, इसको भी चेक करते हैं। 150 mm कितने की दे रहा है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, ठीक है, ये स्टॉक में आ जाएगा। हमें मिल रही है 10 की, सेल हो रही है 27 की। 10 की हमें मिल रही है, 27 की सेल हो रही है। देखो 10 की हमें मिल रही है, हम इसको 11 लगाएंगे। अच्छा मैं यहाँ से नहीं, आपके पास तो अभी ये नहीं है ना, हम यहाँ से चेक करते हैं। 29 की सेल हो रही है, हमें मिल रही है कितने की, 10 की। हमने $1 एक्स्ट्रा लगाया, वो 3PL का। तो देखो 11 लगाने के बाद हमें $10 का प्रॉफिट आ रहा है, ROI भी तो 100% आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस तरह हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। तो हमें ये प्रोडक्ट भी पसंद आई है, ठीक है। हमने क्या किया, 1 मिनट, 31 की भी सेल हुई है और कम की भी सेल हुई है। मैं देख लूँ, इसके पास 7 स्टॉक है, 29 की, 24 की, 25 की, ठीक है। तो हम अगर इसको 25 की भी सेल करें ना, या 24 की भी सेल करें, हम इसको 24, हम इसके साथ नहीं वो करते, हमारा टारगेट 24 वाला है, ठीक है। फिर भी हम $10 लगा रहे हैं तो हमें $5 का प्रॉफिट आ रहा है, फिर भी बहुत अच्छी है। ROI अगर हमारा 30% आ रहा है ना, 20 से 20 से ऊपर ROI आ रहा है तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो ये तो 50 से ज़्यादा आ रहा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको भी अपने पास यहाँ से कॉपी किया, शीट में आए, यहाँ पेस्ट कर दिया, लिंक में आए, ठीक है। अभी यहाँ आउट ऑफ स्टॉक है तो मैं दूसरा देखता हूँ, यहाँ पे हमें कितने की मिल रही है, यहाँ तो और भी कम मिल रही है, ठीक है, 6 की भी मिल रही है। ये कह रहा है अगर आप 10 खरीदोगे तो आपको मिलेगी 7.45 की। अगर आप 20 खरीदोगे 7.25, 40 खरीदोगे तो $7 की ऑलमोस्ट मिलेगी, ठीक है वही प्रोडक्ट, इसको शो होने दे। अच्छा ये एक और भी है इसके पास कि ये 9 की दे रहा है हमें, 9 पॉइंट, ये देखो इसका एक और मिल गया 9.40 की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मुझे ये वाला समझ में आ रहा है, ये अच्छा सप्लायर लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इसका ये लिंक कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मंथली सेल इसकी मैंने देखी है कितनी है, 50+, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50+, ठीक है। सेलर इसमें कितने बैठे हैं, 12, और 4.3 इसकी रेटिंग है, तो मैंने यहाँ पे इसकी रेटिंग लिख दी 4.3, सेलर इसमें है 12, ठीक है। और सेल कितने की करेंगे हम, 24 की, हमें कितने की मिल रही है, 9.40 की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 9.40, ठीक है, 9.40। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फ्री है शिपिंग तो फ्री लिख दिया, ठीक है। शिपिंग फ्री होगी इसकी सप्लायर की, चेक भी कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे मैंने नो कर दिया, कोई IP इशू इसमें नहीं है, हमने चेक किया हुआ है। अच्छा प्रॉफिट कितना आ रहा है, मैंने प्रॉफिट यहाँ पे चेक किया कि इसका प्रॉफिट आ रहा है कितना, $5। ROI कितना आ रहा है, 50%, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसमें ROI इतना हाई आ रहा हो और लो कॉस्ट प्राइस हो, प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा हो, ये क्लाइंट बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास हो गए, तो मैं पहले सेटिंग भी कर लूँ, 2 प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई, ठीक है। इस तरह आपने 1 बाय 1, अब आपको ये प्रोडक्ट मिल गई है, देखो आप इसकी एक और प्रोडक्ट चेक करोगे ना, ये प्रोडक्ट है, इसकी भी आपको सोर्स ऑलमोस्ट मिलेगी, ठीक है। और इसी तरीके से फिर ये सेलर हो गया, आपने इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, हर सेलर देखे सारों इसमें न्यू सेलर बैठे, जिस प्रोडक्ट में सारे न्यू सेलर हो
उसकी बहुत सारी सोर्सिंग हमें मिलती है, ठीक है। तो आपने इस तरह चेक करना है। अब किसी ने कुछ पूछना है? देखो ये क्लास हमारी हो गई है। इसके बाद हम लोग फाइवर बनाएंगे, ठीक है, फाइवर का अकाउंट। वहां पर हम सर्विसेज, अब हमें ऑनलाइन आर्बिट्राज तकरीबन समझ में आ गई है। हम चाहते हैं कि हमारा कोर्स कंप्लीट होने से पहले कोई एक दो, हर एक को एक क्लाइंट तो कम से कम मिले, सही है। तो फाइवर पे हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, वो बता देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? अब क्या करें, सही है। हाँ सॉरी। तो अब हमने कैसे करना है, फाइवर पे कैसे काम करते हैं, गिग कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट क्लास हमारी वो होगी। तो आप दोबारा बार बार फिर इसका अब खुद मेहनत करें। अगर आप कहते हैं कि मैं आपको इसके 4 दिन दूं, उसके क्या नाम है, हंटिंग के लिए, ताकि आप जो है कम से कम 5 प्रोडक्ट निकाल सकें 4 दिन में, आप बहुत, मुझे नहीं लगता कि आप निकाल सकेंगे। अगर आप बहुत मेहनत करें तो अल्लाह मेहनत ज़ाया नहीं करता, इंशाल्लाह निकाल लेंगे। लेकिन आपने इसमें बिल्कुल भी अपनी थकन नहीं देखनी, आपने सुस्ती नहीं करनी। अभी आप मेहनत करेंगे ना हंटिंग और सोर्सिंग में, आपको ये बहुत फायदा होगा। सबसे मेन क्लास है, देखो बहुत बहुत ज्यादा क्लाइंट मिलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, सोर्सिंग के। लोगों को ये पता नहीं होता कि उन्होंने सेल क्या करना है, ठीक है। तो आपको, अगर आप ये सीख गए ना, तो आपको आप बहुत प्रॉफिट करेंगे, बहुत बहुत अर्निंग करेंगे, सही है। आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट भी मिलेगी, आप आसानी से जो है क्लाइंट बना के देंगे, और एक क्लाइंट को आप प्रोडक्ट लिस्ट करके देंगे, और एक क्लाइंट अपने दोस्तों रिश्तेदारों वगैरह को लेके आएगा आपके पास, सही है। वो बताते हैं फिर एक दूसरे को, ये मेरा भी है, उसने इतने अच्छी प्रोडक्ट हमें दी है, इस तरीके से। समझ आ रहा है? तो अब किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास किस दिन हो वो वोटिंग करें, अगर जिसके ज्यादा वोट होंगे, अगर आप कहते हैं कि ट्यूसडे को तो वो ट्यूसडे को करेंगे, आप कहते हैं वेडनेसडे को तो वेडनेसडे को करेंगे, तो इस पे वोटिंग कर दें। जिसके जो ज्यादा बोलेंगे उसी पे फिर हम, ठीक है। अभी बता दें, किसी ने कुछ पूछना है या करना है? कम से कम आपने 5 प्रोडक्ट, 2 ये हो गई, 5 और आपने इस शीट में साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम मेंशन करना है शीट के आखिर में। जिस तरह अनम है तो आपने यहाँ पे लिखना है अनम, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, आप लोग ने उसको चेंज कर लेना है, सही है। यहाँ पे सबने अपना नाम मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा आप बताएं जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्लास कब हो, किसी ने कुछ पूछना है तो वो भी साथ सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा वेडनेसडे को कर ले, 2 वोट तो हो गए वेडनेसडे को। अच्छा इसमें वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को शाहरुख भी कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है सर, वेडनेसडे को ठीक है। सही हो गया। अच्छा और बताएं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पर ये भी सेव करके कम कर दिया। अच्छा शेयरिंग भी हटा रहा हूँ। अच्छा क्लास
खत्म है। जिसने कुछ पूछने हैं वो लोग रुक सकती हैं, बाकी जिन्होंने अपनी नमाज की तैयारी करना काम करना कर सकते हैं। शीट सेंड कर दे, शीट कर देता हूँ मैं अभी। सर FBA कैलकुलेट तो हमारे पास है नहीं, तो फिर कैसे वो हिसाब करेंगे? नहीं, FBA कैलकुलेटर हमजा भाई बात कर रहे हैं। गुलशेर। शेर भाई, FBA कैलकुलेटर मैंने आपसे डाउनलोड करवाया था ना एक्सटेंशन में, हाँ सब तो ये मेंशन हाँ ठीक है सर, ठीक है, ये क्लियर वही वाला है। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, ये शीट मैंने सेंड कर दी है। अच्छा, और कुछ पूछने हैं बिस्मा आपने, हमजा, शेर भाई या ना? बोतल दे। अच्छा, यहाँ पर आया हुआ है सेल कस्टमर, बोल सकते हैं मेरे कस्टमर। ठीक है, ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। शायद सब समझ रहे हैं अच्छे तरीके, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शर्म से नहीं पूछते तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, फिर आप लोग को बाद में मसला होगा। तो जिसने जितने भी सवाल करने होते हैं तो वो पूछा करें। हाँ हमजा भाई, आपकी शाम में क्लास होगी इंशाल्लाह, आज जरूर होगी, इतने टाइम पे ही होगी इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे 11:15 बजे 11 बजे क्लास स्टार्ट करें। शहजाद को भी अभी मैं मैसेज कर देता हूँ। चाहे हमारे हमजा भाई है, ये हमारे जो दूसरा बैच चल रहा है ना नाइट वाला, तो उसमें ये भी हैं, दो दोस्त और भी हैं। ये आज UAE से पाकिस्तान पहुंचे हैं कल। अच्छा, और चले फिर क्लोज करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज। बोतल